भारत के किसी भी विद्यार्थी को गणित विषय में रुचि हो या ना हो, पर हर विद्यार्थी ने कभी न कभी श्रीनिवास रामानुजन का नाम जरूर सुना होगा। श्रीनिवास रामानुजन एक महान भारतीय गणितज्ञ थे जिन पर न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को गर्व था। अपनी अद्भुत सोच और विलक्षण ज्ञान से पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाने वाले श्रीनिवास रामानुजन के बारे में आज आपको जान लेना चाहिए। श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर सन 1887 में तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले के इरोड नामक गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम श्रीनिवास इयंगर था, जो कि एक कपड़े की दुकान में मुनीम थे। इनकी माता का नाम कोमल तम्मल था, जो कि एक हाउसवाइफ थी। बचपन में श्रीनिवास रामानुजन की बुद्धि इतनी कुशाग्र नहीं थी। 3 साल की उम्र में वे बोलना तक नहीं सीख पाए थे। इसी कारण इनके माता पिता बहुत चिंतित रहते थे। बचपन से ही रामानुजन की रुचि सिर्फ गणित विषय में थी। बाकी विषयों को उन्होंने कभी गंभीरता से नहीं पढ़ा। 10वीं की परीक्षा में उन्होंने पूरे जिले में गणित विषय में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए और इसी कारण उन्हें स्कॉलरशिप प्रोवाइड की गई, जिससे वे अपनी आगे की पढ़ाई आसानी से पूरी कर सकें। रामानुजन इतने होशियार थे कि स्कूल के समय में ही उन्होंने कॉलेज स्तर की गणित समाप्त कर ली थी। मात्र 13 वर्ष की आयु में ही उन्होंने S.L. लोनी द्वारा लिखित एडवांस्ड ट्रिग्नोमेट्री में मास्टरी हासिल कर ली थी। मात्र 17 वर्ष की आयु में ही उन्होंने बर्नौली नंबर्स को समझा और आयलर्स कांस्टेंट की वैल्यू 15 डेसिमल प्लेसेस तक फाइंड कर डाली। उन्हें मैथमेटिक्स में इतनी ज्यादा रुचि थी कि उन्होंने बाकी सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना ही छोड़ दिया और इसका परिणाम यह हुआ कि 11वीं की परीक्षा में वे गणित को छोड़कर बाकी सारे सब्जेक्ट्स में फेल हो गए। सन 1907 में भी जब उन्होंने 12वीं की परीक्षा दी, तब भी वे गणित को छोड़कर बाकी सारे सब्जेक्ट्स में फेल हो गए। सन 1918 में 31 वर्ष की उम्र तक उन्होंने गणित के 120 फॉर्मूले बना लिए थे। अपनी इस खोज को उन्होंने लंदन के एक प्रोफेसर G.H. हार्डी के पास भेजा। G.H. हार्डी उनकी रिसर्च को देखकर अत्यधिक प्रभावित हुए और उन्होंने रामानुजन को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए इनविटेशन भेजा। लंदन में प्रोफेसर G.H. हार्डी के साथ मिलकर रामानुजन ने कई नए थ्योरम्स की रचना की और शायद और भी करते, लेकिन इसी बीच रामानुजन को एक क्रोनिक डिसीज ट्यूबरक्लोसिस ने घेर लिया। रामानुजन की तबीयत दिन पर दिन खराब होती गई। डॉक्टर्स ने रामानुजन को भारत वापस लौटने की सलाह दी, क्योंकि लंदन का टेम्परेचर उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं था। रामानुजन को भारत वापस लौटना पड़ा, लेकिन रामानुजन की सेहत में कुछ खास फर्क नहीं दिखा और अंत में 26 अप्रैल 1920 को विश्व के एक महान मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन ने अंतिम सांस ली। अपनी 33 वर्ष की आयु में उन्होंने 3884 इक्वेशंस बनाई, जिसमें से कई तो आज तक सॉल्व नहीं हो सकी। गणित में हम 1729 को रामानुजन नंबर कहते हैं। 1729 एक स्पेशल नंबर है जिसके बारे में सबसे पहले श्रीनिवास रामानुजन ने बताया था। भारत में हर वर्ष रामानुजन के जन्मदिन यानी 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। रामानुजन को हम मैन हु न्यू इन्फिनिटी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि रामानुजन ही वो पहले इंसान थे जिन्होंने दुनिया को सबसे पहले इन्फिनिटी की एक वैल्यू दी और इस बात को आज तक कोई प्रूफ नहीं कर पाया कि उनकी दी गई वैल्यू गलत है या सही।